नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और आज के टाइम पे जो है हर एक व्यक्ति की दो ही डिमांड रहती है, या तो वो रोज़गार करना चाहते हैं, अपने कोई नौकरी देखना चाहते हैं, या फिर अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो, यदि आप रोज़गार देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आप खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या ये जो कंपनी है जहाँ से आपको रोज़गार के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप कंपनी के साथ जुड़ के खुद का फ्रेंचाइजी लेके और अपना रोज़गार, दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले पहली बार अगर चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट और सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हमारे साथ हैं श्री SK सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सर धन्यवाद। पर। सर, आपकी जो कंपनी है जो अभी कंपनी का नाम फार्मा हेल्थ एकेडमी, द फार्मा हेल्थ एकेडमी जो है, क्या है ये एकेडमी और इसको शुरू करने का आपका क्या मकसद है? सर जैसा कि मेरा नाम है सुरेश कुंती सिंह, मैं फार्मा हेल्थ एकेडमी दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ये 22 साल पुराना है। हम लोग बेसिकली आफ्टर कोविड, जैसा कि कोरोना के बाद आप देखिए पूरी दुनिया परेशान रही है, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सभी परेशान हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में भी एक मेडिकल लाइन है, जैसा कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। उसी में एक छोटी सी चीज़ है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हर दवा कंपनी अपने यहाँ रखती है। इसको बैकबोन ऑफ द फार्मा कंपनी भी कहा जाता है। बिना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिसिन कहीं भी अवेलेबल नहीं हो सकती। ना कोई डॉक्टर बिना MR से मिले हुए लिखता है मेडिसिन को, इसलिए इनको बैकबोन ऑफ द फार्मा कंपनी कहा जाता है। आज हमारे यहाँ 40,000 दवा कंपनियाँ हैं, उसमें करीब 8 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं और 22 लाख लोगों की ज़रूरत और भी है। कोविड के बाद तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ा है, और सेक्टर की तुलना में, चूँकि मेडिकल लाइन सबसे ऊपर निकल करके आ रहा है। काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है ये इस समय, अब आगे अगले 10 साल तक ये बना रहेगा। तो सर, इसमें आपका, जब आपने कंपनी स्टार्ट की तो आपका शुरू से क्या मिशन था? अभी कंपनी क्या करना चाहती है और अभी मकसद क्या है? हाँ, जैसा कि कंपनी जब से स्टार्ट हुई है सिंस 2000 से, तब से हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बना रहे हैं। बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, रिटन गारंटी देते हैं बच्चे को। जब एडमिशन लेता है बच्चा, उस समय ही हम फिल्टर करते हैं बच्चे को, हर बच्चे को नहीं लेते हैं, क्वालिटी एडमिशन लेते हैं। 4-5 स्किल बड़ी ज़रूरी है हमारे बनने के लिए, ऐसी कैंडिडेट को हम काउंसलिंग में इंटरव्यू के टाइम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उन्हीं को एडमिशन लेकर के 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 2 घंटे रोज़। 1 घंटे उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, दूसरा ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को हम 30 दिन के अंदर अंदर प्लेसमेंट देते हैं टॉप की कंपनीज़ में, जो कैडला, सिप्ला, इप्का, टोरेंट, इट्स ऐसी कंपनियां हैं। 500 से ज़्यादा कंपनियों से हमारे टाई अप हैं, तो बच्चा उसी में जाता है। और पिछले 22 सालों में हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट कराए हुए हैं, जो कि अलग अलग कंपनीज में बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलमुनाई। वो हमारे लिए बहुत ही ताकत का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती हमारे बच्चों को प्लेस होने पे। ये जैसा कि सर आपने बताया कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और रोज़गार आप दिलवाते हैं। अब मोस्टली जो रोज़गार देखने वाले, सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा रोज़गार देखने वालों की, उसके बाद में आऊँगा फ्रेंचाइजी मॉडल पे। जो रोज़गार देख रहे हैं, जो भी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, और उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको कितने की जॉब मिल जाएगी, क्या जॉब मिल जाएगी? सर क्वालिफिकेशन बच्चे, सैलरी? हाँ, क्वालिफिकेशन के लिए बेसिकली, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट को ही प्रेफरेंस किया जाता है। लेकिन हमारी कंपनी ने, फार्मा हेल्थ एकेडमी ने, नॉन साइंस ग्रेजुएट लाइक BA है, BCom है, BBA है, BCA, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट है, उसको भी हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। यही हमारी USP है, यही है। और उनको हम लिखित गारंटी भी देते हैं द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद उनका हम सिलेक्शन भी उसी तरह कराते हैं जैसा कि BSc वाला लड़का होता है। इक्वल सैलरी पे जाते हैं, 20 से लेके 36,000 रुपये हम लोग। मिनिमम सैलरी 20,000 इनक्लूड TDA, उसके बाद 36,000 तक वो जा सकते हैं। और सर्विस भी उनकी लाइफ टाइम होगी, रिटायरमेंट तक, 58 ईयर तक। यानी 6 महीने बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद नौकरी चली जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो जो जॉब है, नौकरी है, कोई भी कैंडिडेट
भारत के मान लीजिए किसी भी हिस्से में रहता है, कोई साउथ में भी होंगे, ईस्ट में, नॉर्थ में, सभी एरिया में रहते हैं। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर जैसे एरिया भी है, तो वो लोग कहाँ नौकरी पाएंगे? यानी कि उनको उनके एरिया में नौकरी मिलेगी या फिर उनको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, रिलोकेट होना पड़ेगा? क्या क्या चीज़ें इसमें? सर कोविड के बाद जैसे कि मैंने बताया 40,000 हमारे यहाँ दवा कंपनियाँ हैं, ठीक है, $41 बिलियन का टर्नओवर है, जी। ठीक है। अब जो एमआर होता है, ये नहीं कि दिल्ली का लड़का केरला में पोस्ट हो जाए या दिल्ली का लड़का तमिलनाडु में पोस्ट हो जाए या दिल्ली का लड़का वेस्ट बंगाल में पोस्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे तमिल का लड़का, उसको तमिल आना चाहिए, तो निश्चित तमिल वही बोलेगा जो वहाँ का रहने वाला होगा, लोकल। तो है ना, केरला का लड़का केरला तभी बोलेगा जब वहाँ का लोकल होगा। दिल्ली वाला केरलाइट नहीं बोल पाएगा, मलयालम नहीं बोल पाएगा। इसलिए कंपनी के वजह से, डिमांड की वजह से कंपनी ने प्लान किया है कि हम सेंटर बनाएंगे एरिया वाइज, जिस साउथ में बनाएंगे, ईस्ट में बनाएंगे, नॉर्थ में बनाएंगे। चूँकि अभी नॉर्थ में तो हम ही हैं, लेकिन और एरिया में चूँकि डिमांड है कंपनी की, रीजनल लैंग्वेज वही आनी चाहिए बच्चे को, तभी उस एरिया में पोस्ट होगा। कंपनी केवल इंग्लिश बोलने वाले को ही वहाँ नहीं रखेगी। रीजनल, उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज भी कंपलसरी होना चाहिए। अगर बात करें कोर्सेज़ की, तो कम से कम कितने समय के कोर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक के कोर्सेज़ हैं, और इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है? कोर्सेज देखिए, कम से कम हमारा 150 घंटे का है, 3 महीने का है, ठीक है। बाकी तो 3 साल के भी कोर्स हैं हमारे। अभी हम 10 कोर्स और लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के हैं, जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा कोर्स है हमारा 150 घंटे का है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम का लड़का ट्रेनिंग कर सकता है और प्लेसमेंट भी इमीडिएट है। दूसरा क्या, जिस एरिया में लड़का चाहता है, अगर केरला का लड़का है तो केरला में पोस्टिंग हो सकती है उसकी, बंगाल का लड़का है तो बंगाल एरिया में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तमिल का लड़का है, तमिल एरिया का लड़का है तो उसी एरिया में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि कंपनी क्षेत्रीय, रीजनल वाइज, एरिया वाइज डिमांड कर रही है। हाँ। तो सर अभी आते हैं बिजनेस मॉडल पे। जो लोग ये देख रहे हैं कि हम अपने एरिया में जो फार्मा हेल्थ एकेडमी है, इसकी अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और क्या इसमें उनको प्रॉफिट आए? देखिए फ्रेंचाइज, हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, अभी आप देखो ना, टाटा कितना बड़ा ग्रुप है, जी। ठीक है, उसने भी 1 mg फार्मा चालू किया है ऑनलाइन। रिलायंस कितना बड़ा ग्रुप है, उसने भी नेटमेट चालू किया है। क्योंकि आने वाला डिकेड, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया जो है डिस्टर्ब हुई है, सारे व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां गई हैं। तो एक सेक्टर जो है, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ बना हुआ है, वो हमारा मेडिकल लाइन है, फार्मा लाइन है। यहाँ कभी नुकसान नहीं होगा। पेंडेमिक आ जाए, चाहे इससे भी कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, ये हमेशा चलता रहेगा। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, तो मेरी उनकी सलाह है वो इस लाइन को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करें, ठीक है, ठीक है। चूँकि हम भी एजुकेशन ही है हमारा, लेकिन ये है फार्मा एजुकेशन, यानी हम एमआर तैयार करते हैं फार्मा कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी है हमारा, ठीक है, हमेशा एवरग्रीन है ये, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बच्चे सिलेक्शन होगा, डिमांड बनी हुई नौकरियों की, और सेक्टर में जहाँ नौकरी नहीं है, इसमें 22 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं अभी भी है ये। तो अगर हम बात करें सर, जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सर एक्सपीरियंस के लिए कोई सी ज़रूरत नहीं, चूँकि हम फ्रेंचाइजी उनको दे रहे हैं। जो हमने 20-22 साल में सीखा है, उसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र, केटी, उस सब का सब उनको हम ट्रांसफ़र देंगे, सारा कुछ सिखाएंगे। उनको ज़रूरत नहीं कि उनको A to Z सीखना है, हमने जो सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टोटल हम नॉलेज केटी लगा देंगे उनके सेंटर को डेवलप करने पे, और सेंटर से हम फटाफट विदिन 30 डेज़ बिजनेस निकालना चालू कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं उनकी बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस तो हमें है ना, फ्रेंचाइजी तो हम हमारी कंपनी को दी जा रही है ना, हम करके देंगे उनको। हाँ सर एक चीज़ ये आती है कि मान लीजिए कोई छोटा शहर है, वहाँ पे एक फ्रेंचाइजी ओपन हो गई, उनका काम भी अच्छा चलने लग गया, उसके बाद में जैसे कि वो बोलते हैं कि एक के पीछे दूसरा बंदा सोचता है कि मैं भी इसे कंपटीशन में बिजनेस कर लूँ। वो आता है, दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे फ्रेंचाइजी दे दो। तो उसमें, उस कंडीशन में क्या आप फ्रेंचाइजी देते हैं या क्या सिस्टम है? नहीं, देखो हमारा पर्पज़ क्या है, बहुत ज़्यादा, मान लो भारत में 750 से ज़्यादा सिटी हैं, कंपनी का प्लान है हार्डली 100 सेंटर से ज़्यादा नहीं है। अभी फ़िलहाल इस साल तो प्लान है 30 सेंटर से ज़्यादा कंपनी नहीं करेगी। वैसे भी हमारा रूल है, जिस शहर में हम सेंटर देंगे, छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर हम कोई दूसरा सेंटर नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, और सेंटर भी हम 3 साल के लिए पहले देंगे, 3 साल बाद रिन्यूअल कर देते हैं, कम से कम 6 साल के लिए देंगे। दूसरा, फ्रेंचाइजी फीस भी हमारी बहुत कम है, किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी से अगर तुलना करेंगे, 3.65 प्लस GST, यानी 4,30,000 में हम
सेंटर देते हैं। बात आती है सेटअप की, उसके लिए स्पेस 500 से 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर। रेंट भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस सेंटर को हम डेवलप करके भी दे देंगे। सेटअप कास्ट जो कि 3 लाख प्लस जीएसटी है हमारा, करीब 3-3.5 लाख में हम सेटअप भी बना के दे देंगे। उसमें क्लासरूम होगा, रिसेप्शन होगा, जो जहाँ पे बच्चे पढ़ सकेंगे। सेंटर चाहे तो अपने आप भी सेटअप तैयार कर सकता है। मोस्टली कंपनी क्या है, कंपलसरी करती हैं, फ्रेंचाइज फीस प्लस सेटअप कास्ट दोनों एक खुद ही देती हैं, लेकिन हमने ऑप्शन दिया हुआ है ड्यू टू कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंचाइज फीस, दूसरा जो हमारी 4,30,000 की फ्रेंचाइज फीस है, इसमें लॉन्चिंग जुड़ा हुआ है। मतलब बाहर का बोर्ड, अंदर का बोर्ड, कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में डिजिटल, फेसबुक, गूगल एडवर्ड, जस्ट डाल, ये सारा हम प्रमोशन करेंगे। प्लस डिस्प्ले का सारा सामान देंगे, बुक बैग टाई, मतलब इतना देने के बाद उसको एक विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनवाना है, कंपनी सब कुछ करके देगी। एक हम ऑपरेशन मैनेजर देते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है सेंटर पर जाएगा, हर महीने कम से कम 10 एडमिशन देगा वो, यानी जो फ्रेंचाइज फीस वो 4,30 दे रहे हैं उतने का बिजनेस हर महीने आएगा। सबसे अच्छी बात जो हम नहीं बता पाए आपको, हमारा टाई अप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो बच्चे का लोन कर देती है। जैसे 36,000 लोन बच्चे फीस हमारी 3 महीने की, वैसे हम लोग 12-12 हज़ार करके 3 बार में लेते हैं। जो गार्जियन या बच्चा चाहता है उसके पास फीस नहीं है, वो हम 100% लोन करा देते हैं बच्चे का। फिर बच्चे को कमाने लगता है, जब 20,000 पाता है तो 3-3 हज़ार रुपये करके उसको देना होता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है ये, ठीक है। उसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं, कोई गारंटी नहीं देनी है बच्चे को, ठीक है। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि रोज़गार गारंटी का आपका रहता है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जॉब नहीं लगी, तो उस केस में क्या? हाँ, देखो पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं कि ना जॉब लगे, चूँकि ड्यूरिंग द टाइम आप एडमिशन के हम लड़के को शार्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी अगर 1% नहीं हुआ बच्चे का तो उसकी फ़ीस हम पूरी वापस देते हैं, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है 20 सालों का, 22 सालों का। नहीं क्योंकि हम 100% गारंटी इल्स मनी बैक लिखित देते हैं। अगर हम लिख के देंगे और बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऑफेंस है, ठीक है। उससे कंपनी की इमेज ख़राब होगी, तो ये हम काम करेंगे नहीं। पहली बात तो 1% अगर नहीं हुआ तो उसकी फ़ीस रिस्पेक्ट के साथ वापस की जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं फ्रेंचाइजीज़ के अंदर स्टाफ भी उनको रखना होगा और रेंट भी वो भरेंगे, या फ्रेंचाइजी जो भी लेते हैं उनके खर्चे तो हैं ही हैं, तो उसमें क्या कंपनी के द्वारा कुछ मदद की जाती है? देखो जो बिजनेस, ये तो फ्रेंचाइज फीस होगी, उसके बाद जब बिजनेस आएगा तो उसमें 70-30 का रेशियो होता है। 70 उनका होगा फ्रेंचाइजी को, 30 हमारा होगा। इस 30 में उनको हम 5 सपोर्ट करेंगे। 70 में उनको केवल 2 खर्चे करने, जहाँ पे सेंटर चल रहा है उसका रेंट, अगर उनकी अपनी स्पेस है, प्रीमिसेस है, तो भी बच जाएगा उनका। स्टाफ में काउंसलर कम रिसेप्शनिस्ट लड़की रखना है, एक बीडीए होगा, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिसका काम है कॉल करने से लेके हाउस कॉल करेगा, ठीक है, काउंसलिंग करेगा, ठीक है, डाटा पे कॉल करेगा। वो जो लीड्स हम हर महीने कम से कम 200 लीड्स देते हैं सेंटर को, उस पर कॉल करेगा वो। उसकी जिम्मेदारी होगी महीने में कम से कम 10 एडमिशन कराए। वो गार्जियन से जा कर के मिल कर के बच्चों को, जो बच्चे हमारे सेंटर विजिट करेंगे, लगता है हमें इंटरेस्टेड हैं बच्चे, कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे केस में उनके गार्जियन से मिल कर के, चूँकि बच्चा फ़ीस नहीं देगा, गार्जियन से मिलने के बाद ही फीस आएगी, उनको भी चीज़ समझाएगा, उसके बाद वो बच्चे एडमिशन लेंगे। हम चाहते हैं जो भी एडमिशन हो उनके गार्जियन के सहमति से हो। अगर गार्जियन रेडी नहीं है तो ऐसे एडमिशन को हम नहीं करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट हम गार्जियन से भी करेंगे। आपके बच्चे को हम सिलेक्शन कराएंगे कुछ भी हो जाए। नहीं हो पाएगा तो आपका जो पैसा है, फीस आपने दी है, ये रिफंड होगी और सीधा आपको दी जाएगी। ये हम कमिटमेंट होते हैं गार्जियन के साथ। हाँ, अगर बात करें सर ट्रेनिंग की, तो जो आपने बताया कि कोर्स की ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, वो सेंटर पे होगी, वहीं पे होगी, या फिर बच्चा कहाँ ट्रेनिंग देखो लेगा? सर, आजकल अब कोविड के बाद देखिए ऑनलाइन हो गया है सारा कुछ, जी जी। तो हमारे हाइब्रिड मॉडल भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन अभी देखिए अभी पिछले मंडे से नहीं, 7 फरवरी से लगभग पूरा खुल गया, दिल्ली भी खुल गया है, पूरा ऑल इंडिया खुल गया, तो कहीं से कोई बात नहीं है। तो बच्चा सेंटर पे ट्रेनिंग ले सकता है, चूँकि 10 से 12 बच्चों का बैच होता है, छोटा 2 घंटे का। उसमें 2 टीचर होते हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाला होता है, एक बायोलॉजी पढ़ाने वाला होता है। हम इनको पहले लेक्चर बेसिस पे लेंगे, ठीक है सर, बैच बेसिस पे उसका सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सेंटर जो लेता है उसके डायरेक्टर को भी, स्टाफ को भी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सारा कुछ ये जिम्मेदारी कंपनी की है। हम ये जिम्मेदारी ट्रेनिंग देंगे सारे बच्चे को, सारे स्टाफ को। हाँ सर, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, आपने जैसे कि फ्रेंचाइजी फीस बताई 4,30,000 रुपये, उनके पास हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए हर व्यक्ति के पास नहीं होती, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा ऑप्शन भी है कि वो अपना लोन करवा सके या इस तरह कुछ करके अपना जो है फ्रेंचाइजी फीस पे कर सके? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले सेंटर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। आजकल देखिए गवर्नमेंट बड़ा बढ़ावा दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप को,
ठीक है। 4-5 लाख से मुद्रा लोन आजकल 10 लाख रुपए हर कोई दे रहा है आराम से, ठीक है। चूँकि अपना सॉलिड कोर्स है, फार्मा से रिलेटेड है, प्लेसमेंट श्योर है, ठीक है, तो उनको आराम से भी लोन मिल जाएगा। आसपास के जो ब्रांच में जाएंगे तो मुद्रा लोन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी हमारा अमाउंट इतना कम है सर, 10 बच्चों की फ़ीस है, सेंटर कोई लेता है तो 10 बच्चों की फ़ीस, 10 एडमिशन होते हैं, उसका पूरा पेमेंट निकल आएगा। कोई बहुत 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जी शुक्रिया आपको। तो सर दोस्तों ये थे हमारे साथ सर जिन्होंने बिज़नेस मॉडल समझाया, और आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप अगर रोज़गार देख रहे हैं तो भी आप सीधा इंस्टीट्यूट में, नज़दीकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके और अपनी जॉब भी कर सकते हैं, अच्छा वाला रोज़गार कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लाइन में जाना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी लाइन में भी जा सकते हैं। जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में है, और यहाँ इसके पास नज़दीक में है। स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, जहाँ पे आप सीधा बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी है आप सीधा पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सवाल है उसका आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी कोई इंक्वायरी मेरे से रिलेटेड है, यानी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा है तो बताइए क्या अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा है तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।